अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे मर्द नहीं साहब जी, आप अपना घर ख़राब ना करें। हमारा क्या है आज इस घर में कल किसी और के घर में। आप बेगम साहिबा को माफ़ कर दें। डिफेंस लाहौर के नामवर कारोबारी शख्सियत शकूर साहब फैक्ट्री से घर आते हुए रास्ते से फल फ्रूट का शॉपर अपनी शादी के 18 साल बाद भी बीवी बच्चों के लिए लाना नहीं भूलते थे। फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री, यही रूटीन पिछले कई सालों से ऐसी ही है। एक बेटा एफएससी में और एक बेटी 9th क्लास में लाहौर के सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम। शकूर साहब ने दोनों बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेगम साहिबा को कभी होश ही नहीं कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं या कब सोते या जागते हैं। शकूर साहब सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं कि बच्चों के स्कूल और कॉलेज जाने के लिए नाश्ते का इंतजाम करें। उसके लिए शकूर साहब ने एक शेफ़ रखी हुई है जिसका नाम रानी, जो सुबह सवेरे 7 बजे ही बेल दे देती है। रानी पुरकशिश खदखाल की मालिक, स्मार्ट जिस्म और मोटी मोटी आंखों में हमेशा काजल लगाए रखती, मगर शकूर साहब ने कभी आंख उठाकर रानी को नहीं देखा था। यही वजह थी कि रानी शकूर साहब की बहुत इज्जत करती। बेगम साहिबा को रात गए अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती तो सुबह उठना तो दरकिनार। शकूर साहब के लिए भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ती। शकूर साहब ने बेगम साहिबा को बहुत ऐशो इशरत में रखा हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। उसके बावजूद शकूर साहब ज़्यादातर चुप ही रहते। मर्द को अपनी बीवी से क्या चाहिए होता है। मुसलसल बीवी से अपनी जायज़ ख्वाहिश के इनकार से शकूर साहब ने अपनी इस नफ्स की ख्वाहिश से खामोशी इख्तियार कर ली। शायद इसीलिए उन्होंने चुप साध ली। एक शादीशुदा मर्द को अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए अपनी बीवी के पास आना ही पड़ता है। शादी के 10 साल शकूर साहब ने ज़िंदगी के हसीन मज़े लूटे और इन 10 सालों में अपनी बेगम के लिए फल फ्रूट लाजमी लाते, जिन्हें वो फरागत वक्त के बाद खुद अपने हाथों से काट कर खाते भी और खिलाते भी। बेगम साहिबा को शकूर साहब की ऐशो इशरत इतनी भा गई कि रफ्ता रफ्ता अपने सर के ताज को भी दुनिया की रंगीनी में भूल गई। आए दिन शॉपिंग हो या किसी के यहाँ आना जाना, बेगम साहिबा रोज़ ही घर से देर तक बाहर ही रहती और आए दिन दावत पर जाना, वज़न का बढ़ जाना कोई अचंभे की बात नहीं। शकूर साहब ने उसकी भी परवाह नहीं की, ना ही कभी अपनी बेगम को उसके बढ़े हुए वज़न या निकले हुए पेट की शिकायत की। मगर फिर भी हर रात अपनी बेगम के लिए बेताब रहते। बेगम साहिबा रोज़ कोई ना कोई थकावट या काम की ज़्यादती का बहाना बनाकर अपने शोहर को नामुराद लौटा देती। शकूर साहब ने काफ़ी साल ऐसे ही गुजार दिए, मगर कभी ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी की बात नहीं मनवाई। ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी थोपना अपनी बीवी पर वो इस हक़ में बिल्कुल नहीं थे। इसीलिए किसी भी इनकारी के जवाब में वो हमेशा चुप साध लेते। रफ्ता रफ्ता वो शकूर साहब ने अपना कमरा भी अलग कर लिया। मर्द दो तरह के होते हैं, एक वो मर्द जो अपनी बीवी पर अपने तमाम हकूक़ पूरा करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और एक वो इस बात को अपना हक समझते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि बीवी कंफर्टेबल है भी कि नहीं। कहीं घर ऐसे ही मर्द के हकूक़ सल्ब होने की वजह से तलाक तक इख्तिताम को पहुँचे, या ऐसे मर्द हमेशा सरियाब रहे जिन्हें सिर्फ अपनी नफ्स की ख्वाहिश किसी भी हालत में अपनी बीवी से पूरी करवाने के लिए अपनी मर्जी ही रखी। दूसरे वो मर्द जो शकूर साहब की तरह अपनी बीवी का हक समझने के बावजूद भी मर्द की नफसी ख्वाहिश अपनी मर्जी से तरतीब दें। ऐसे मर्द कुछ अर्सा तो ऐसी ही बीवी की मर्जी से अपने वक्त को उसी के ताबेदार तो बना देते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता अपनी चारपाई को दूसरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि या तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुल के अपनी ख्वाहिश को बयान करें, या वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपनी बीवी की नज़रों में एक दबदबा बनाए रखते हैं। सूरह निसा में मर्द और औरत की मुकम्मल हुकूक का अहाता किया गया है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें मर्द और औरत की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी शामिल किया गया है। बस हम नाम के मुसलमान रह गए। पीर फ़कीर दरबार दरगाह पर हज़ारों मील दूर चला जाना, मगर अपनी अलमारी में पड़े हर दर्द के हल कुरान को सिर्फ गुलाफ की ही जीनत रहने दिया। शकूर साहब उस दिन भी सुबह 7 बजे डोर बेल पर उठे और रानी के लिए दरवाज़ा खुला। खुले बाल सर के ढांपे दुपट्टे को भी गीला कर रहे थे। शादीशुदा को इसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है। रानी ने कुछ शर्मा कर अंदर आते ही सलाम किया और किचन की तरफ हो लिया। आज पहली बार शकूर साहब ने सर से पांव तक रानी को देखा तो शकूर साहब के दिल में एक अजीब सी अंगड़ाई ली। बच्चों को नाश्ते और स्कूल कॉलेज भेजकर शकूर साहब अपने स्टडी रूम में चले गए, मगर आज शकूर साहब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी जब से आज रानी के लिए दरवाज़ा खोला था। आंखों के आगे रानी के गीले बालों वाला दुपट्टे और रानी का सारा वजूद घूम रहा था। अपने गुजरे लम्हे याद आ गए जो अपनी बीवी के साथ गुजारा करते थे।
सारी रात शकूर साहब और उनकी बीवी दुनिया से बेखबर होकर अपनी हसीन रातें अपनी रकाबतों और मस्तियों में गुजारते। रात के पता नहीं कब आंख लगती, मगर जब शकूर साहब उठते तो बेगम गीले बालों को तौलिए में लपेटकर सिंगार में इस पर बैठी अपने सरियाब हुए वजूद को देख रही होती तो शकूर साहब जानबूझकर आंखें मौन लेते। फिर ना जाने क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता शकूर साहब की बेगम को मर्द और औरत का ये पाक रिश्ता वहशियाना और प्रागंदा लगना शुरू हो गया। शायद बेगम साहब का उठना बैठना लिबरल औरतों में होने लगा, जो मर्द को अपने ऊपर सर का ताज नहीं एक फालतू चीज़ समझता है। यही हमारे माशरे का बदतरीन नासूर है, जो रब के बनाए गए इस पाक रिश्ते को बोझ समझते हैं। शादी पाक है, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है और ये बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानी रोज़ की तरह हाथ में चाय का कप लेकर अंदर आ गई। सारा सीन किसी फिल्म की तरह शकूर साहब की आंखों में आ गया। रानी ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए शकूर साहब की मुतवातर नज़रों को भांपते हुए वापस मुड़ने लगी तो ना चाहते हुए शकूर साहब ने रानी से अजीब सा सवाल पूछ लिया, जिसकी रानी को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अपने मर्द से कितना प्यार है तुम्हें? रानी ने मुड़कर शकूर साहब को घूर कर देखा। औरत मर्द की नज़र को एक लम्हे में जांच लेती है। शकूर की आंखों में किसी हारे हुए शख्स की बेबसी थी। रानी वहीं ज़मीन पर बैठ गई और दुपट्टे का पल्लू अपने इर्द गिर्द लपेट कर बोली, साहब जी, मेरा मर्द तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहता, और साहब जी सच्ची पूछूं तो मेरा भी अपने मर्द के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारा। हम गरीब आदमी हैं साहब जी, एक कमरे का घर है साहब जी। मेरा मर्द सुबह का काम पर गया, शाम को थका हारा वापस आता है। उसकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती हैं, मुझे देखकर सुकून हो जाता है उससे, और मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की शौकियाँ शोर होने का वक्त आ गया है। शकूर साहब ने इंतहाई पुरतजस्सुस से पूछा कि तुम तो खुद सारा दिन दूसरों के घरों में काम करके थक जाती होगी, तो कैसे अपने शोहर को अपने करीब आने देती हो? रानी को शायद शकूर साहब से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, मगर उसको इतनी बेफिक्री ज़रूर थी कि शकूर साहब इन हवसज़दा मर्दों में से नहीं थे। कुछ तवक्कुफ़ की बात बोली, साहब जी थकावट कैसी? अपने सर के ताज को देख कर ही तो सब थकावट दूर हो जाती है साहब जी। वैसे भी मर्द को अपनी औरत से क्या चाहिए होता है? चंद लम्हों की खुशी या चंद पल की ज़हनी आसूदगी? साहब जी, जो सुबह का गया शाम को घर वापस आता है और पता नहीं घर चलाने के लिए किस दर दर की खाक छानता है, उसका अपनी औरत का इतना हक तो बनता है। और जो तुम खुद इतना कम काज से थकी हुई होती हो। शकूर साहब ने अपने अंदर छुपे सवाल को एक बार फिर दोहराया। खिलखिलाकर हंसी रानी और बोली, साहब जी, जो मर्द होता है ना, वो औरत से भी नाजुक होता है। सारी दुनिया के आगे अपनी औरत के लिए पहाड़ बन जाता है और चंद लम्हों के इंतज़ार के लिए अपनी औरत के आगे एक कमज़ोर बिल्ली की तरह दूसरे कोने पर बैठ जाता है। शकूर साहब वो सारी बातें रानी से पूछ रहे थे, इतने हौसले के साथ जो बातें वो अपनी बीवी से पूछते हुए झिझकते थे। जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई शकूर साहब में। साहब जी सारा दिन काम काज करते हैं, हमें ज़्यादा खाने पीने का लालच नहीं होता, बस इतना खाने को मिल जाए कि दिन बसर हो जाए, कल की कल देखी जाएगी। शकूर साहब हैरत से बातें सुन रहे थे कि घर में इतनी ऐश-ओ-इशरत के बावजूद उनकी बेगम साहिबा का रोना यही रहता है कि तुम करते ही क्या हो मेरे लिए। आने जाने के लिए गाड़ी है, जिम जाने, बाजार जाने, शॉपिंग करने जाने या कहीं भी कोई काम है, सबकी आज़ादी है। बातें करते हुए रानी का गीला दुपट्टा सर से सिरक कर कंधे पर आ गया। शकूर साहब ने गौर से रानी के गीले बालों को देखा तो चमकदार काले बाल लट की शक्ल में जुड़ा बनाकर पीछे की जानिब साइड क्लिप से कसे हुए थे। रानी अपनी बातों में मगन थी। बोली, रात को भी मेरे लिए मेरा मर्द शौरमा लाया, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे शौरमा देते हुए बोला कि ये बालों वाला क्लिप भी मैं लाया हूँ। सुबह नहाकर जब तुम निकलती हो तो बालों को बार बार समेटती हो तो मुझे उलझन होती है। ये कहते हुए रानी का हाथ सर पर लगे क्लिप पर बेख्तियार चला गया। अपने गीले सर का एहसास करके जल्दी से दुपट्टा सही करते हुए बोली, साहब जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। शकूर साहब ने कौन सी ज्वेलरी ऐसी नहीं ला के दी अपनी और उसकी पसंद की, जो सिर्फ श्रृंगार में इस पर लगे बॉक्स में सालों साल ऐसी ही रहती। और एक ही आम सी औरत जो एक हेयर क्लिप को लगाने के लिए अपने मर्द की उसकी जायज़ ख्वाहिश की तस्कीन के लिए खुशी से उसके हुक्म की हक बजाने समझती है। रानी ने शकूर साहब के हाथ से ठंडी होती हुई चाय का कप लिया और बोली कि आप तैयार होकर बाहर टेबल पर आ जाएं, नाश्ते के साथ आपको गर्म चाय देती हूँ। शकूर साहब कितनी ही देर तक रानी के जाने के बाद गहरी सोचों में गुम थे। 9 बज रहे थे। शकूर साहब बोझल कदमों से तैयार होकर बाहर टेबल पर आ गए तो टेबल पर नाश्ता तैयार था। रानी ने जेम का जार का ढक्कन खोलते हुए
متناسب سے بولی، صاحب جی مجھے آپ کے دکھ کا شدید احساس ہے، آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں، ہم غریب ضرور ہیں مگر بے حس نہیں۔ آپ جیسے سیٹھ ہوں تو کوئی بھی عورت آپ کے ساتھ آپ کی خواہش پوری کر سکتی ہے، مگر آپ ایسے ہرگز نہیں، تبھی تو آپ سے ہر بات کہہ دی۔ آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں، آپ کی خاموشی اور صبر اللہ اس کی آپ کو نیکی میں بدل دے گا۔ عورت صرف اپنے مرد کے سر پر عیش کرتی ہے، ساری اکڑ اور انا صرف اسی لیے ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہیں۔ بیگم کے بند کمرے کی طرف اشارہ کر کے رانی بولی، بیگم صاحبہ کی لاپرواہ نیند بھی تو آپ کی بدولت ہے، اسے اتنا تو پتہ ہے میرا مرد میرا سائبان ہے۔ رانی تو ساری باتیں کر کے کچن کی طرف چلی گئی اور شکور صاحب سوچنے لگے کہ عورت اگر عورت کی دشمن ہے تو کہیں عورت ہی عورت کی خیر خواہ بھی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔